मेकिंग नोट्स में आप जो भी पढ़ते हैं आप उसे समझते हैं, इम्बाइब करते हैं और उसके बाद अपने शब्दों में उस तरीके से कैप्चर करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। ब्रेन को ना स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ मत करें। आप इसे खाली छोड़ें उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वाकई में मायने रखती हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं? आपको क्वेश्चन देख करके एक कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसे याद करना है, लेकिन साथ साथ उसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए और कौन से वो एक दो चीज़ें हैं जिनको साथ में लगाएंगे तो ये सॉल्व होगा। आप जब उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, आप जब उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, एरर लॉग्स मेंटेन करते हैं, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड दैट makes it a true game changer specifically for you. Hello and welcome to this topic that a lot of you have asked from me in every single class. Sir, notes kaise banaye? And I told you that I am going to give you a very thorough, very comprehensive answer in the form of a YouTube video. So here it is, the first one of the series where you and I are going to start on this journey of making effective notes. And yes, I am going to talk about making effective notes. आपने काफी बार सुना होगा है ना, टेकिंग नोट्स के मेकिंग नोट्स। हम में से बहुत लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इस सीरीज में मैं बात करूंगा द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स की, नॉट टेकिंग नोट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेकिंग नोट्स ना बड़ा पैसिव सा प्रोसेस है, इसमें आप रियल टाइम में जो भी कुछ लेक्चर में आता है उसे लिखते जाते हैं बस। इट इज जस्ट अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस, इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। एंड एट फिजिक्स वाला वी हैव एंश्योर्ड दैट टेकिंग नोट्स डज नॉट रिमेन अ बर्डन फॉर यू, बिकॉज everything that we write on the board, and at least in my classes you've seen me write extensively, मैं या तो खुद बहुत लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारा टाइप्ड कंटेंट होगा। उसके अलावा एनोटेशंस ऑफ कोर्स जो भी आती हैं वो सब हम आपको दे ही देते हैं, और फिर साथ में वीडियो तो है ही ना, with unlimited watch time, so you can go ahead and forget the worry, the hassle of taking notes. Making notes on the other hand is a different process. मेकिंग नोट्स इज एक्टिव। मेकिंग नोट्स में आप जो भी पढ़ते हैं आप उसे समझते हैं, इम्बाइब करते हैं और उसके बाद अपने शब्दों में उस तरीके से कैप्चर करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। So you and I are talking about making notes. So those of you who are joining in for the first time, welcome to MBA Wala. My name is Vikrant and I'm your personal coach for all things related to English, communication, psychological aspects of preparation, and then of course उसी का एक हिस्सा notes भी है। तो इस चीज की हम बात करेंगे। Now before I dive in, I want to start with a quick question. Think about the last really important thing, really important topic that you studied. कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला, कोई पैसेज, एनीथिंग। अब सच सच बताओ कि वो जो लास्ट में आपने पढ़ा था, उसमें से कितना आपको अभी याद है? जरूरत पड़े तो पॉज कर लो वीडियो, सोचो। तुम्हारा सोचना जरूरी है। So if you in case you go ahead and arrive at an answer that oh not much, बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा, तो I just want you to know that you're not alone and you're not weak, you're just a human being. ऐसा नहीं है कि तुम कोई पुअर स्टूडेंट हो। And in order to turn or take you from yeah I don't remember much to I remember virtually everything that helps me apply that knowledge to solve questions, we have this particular session. So this session is about note making. वो फिर से once again स्कूल की तरह चीजें लिखने वाला सेशन नहीं है ये कोई ऐसा बोझ हो आप पे नोट्स बनाना, ऐसा भी कुछ नहीं है ये, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉग्निटिव टूल्स दैट यू कैन यूज एंड दैट यू विल एवर यूज इन योर प्रेपरेशन जर्नी। तो उस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू वर्क थ्रू दिस एंटायर एरिया टुगेदर, सेगमेंट बाय सेगमेंट। Think of this session as segment 1, but by the time we are done, you will not just know how to make notes, you'll understand why your brain desperately needs to go ahead and make notes. So let's go ahead and begin. So बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बिना नोट्स के पढ़ते हैं।
अब बिना नोट्स के पढ़ना इज बेसिकली लाइक फिलिंग अ बकेट विद अ होल इन इट। मेरे क्लासेस में आपने कितनी बार ये कमेंट किसी ना किसी से सुना होगा, यूट्यूब सेशंस में, ऐप पे, सर आपके साथ जब काम कर रहे होते हैं ना तब तो चीजें हो जाती हैं, बाद में करते हैं तो होती नहीं है। सुना ना? और अगर आपकी मेरे से वन ऑन वन बात हुई तो मैंने शायद आपको कभी ये बताया हो कि यार देखो, क्लास में जब आप काम करते हैं ना, हाँ भाई, आप राहुल सर के साथ, विनीत सर के साथ क्वांट के लेक्चर में हैं, भाई वो समंदर है क्वांट के। हाँ, आप जब उनके साथ काम करते हैं तो आपका वो जो मटका है, आपका जो पॉट है, वो समंदर में डूबा हुआ है, उस मटके में छेद है और वो समंदर में डूबा हुआ है। जब तक डूबा हुआ है पानी पूरा रहेगा, पर जब वो समंदर नहीं रहेगा तो होल से ना चीजें फिर थोड़ी लीक होनी शुरू हो ही जाती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि यार मैंने घंटे तो बहुत लगाए, क्लासेस भी की, क्लासेस को दोबारा भी देखा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो यार वो रेलेवेंट चीजें याद ही नहीं आ पाती। हाँ, सो विदाउट अ सिस्टम टू कैप्चर व्हाट यू लर्न, एवरी स्टडी सेशन इवेंचुअली बिगिंस फ्रॉम स्क्रैच। आपको फीलिंग ये आएगी कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही ना हो। और हमें इस चीज को दूर करना है बाय लर्निंग टू मेक इफेक्टिव नोट्स। और नोट्स बनाना जरूरी पता है क्यों? ये सबसे बड़ा रीजन है उसके पीछे कि योर ब्रेन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। अगर मैं बहुत बार आपको बोलता हूं यार, जिंदगी में कोई भी काम अगर आ गया आपके पास करना है तो एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें डाल दो। हाँ, मैं अपने फोन में एक दो एप्स यूज करता हूं। मैं अभी देख रहा हूं थोड़ी देर पहले मैं इनफैक्ट आज सुबह मॉर्निंग में किचन में गया ना, तो एक दो चीजें खत्म हो रही थी जो मुझे लानी थी। अब मैं दिमाग में रख सकता हूं, लेकिन अगर दिमाग में रखूंगा तो मेरा ब्रेन तो इस इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाएगा, तो ब्रेन को जो एक्चुअल काम मुझे करवाना है, आई विल नॉट बी एबल टू गेट दोज एक्चुअल जॉब्स डन आउट ऑफ माय ब्रेन। तो मैंने क्या किया, उसको फटाफट अपनी टू डू लिस्ट में लिख करके छोड़ दिया। तो वो दो तीन चीजें जो मुझे पता है एक ही दुकान से आनी है वो एक साथ है वहां पे, और दो तीन चीजें जो दूसरी दुकान से आनी है वो एक साथ हैं वहां पे। तो इस तरह से वो चीजें आपकी जल्दी जल्दी इवेंचुअली हो जाती है। सो ब्रेन को ना स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज मत करें, आप इसे खाली छोड़ें उन चीजों के लिए जो आपकी जिंदगी में वाकई में मायने रखती हैं। और वो चीजें कौन सी हैं? यू नीड योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ डेटा नहीं, आपको आइडियाज तक ले जाकर के सोच के उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। और इसके साथ साथ खासतौर पे कैट जैसे एग्जाम के लिए यार आपको इस आइडिया को बाकी आइडियाज के साथ कनेक्ट भी तो करना है। कितनी बार, अच्छा अभी तक मॉक्स आपके शुरू शायद ना हुए हो, मॉक्स शुरू होंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेंगी। क्लास में हमने बहुत बार बताया कि व्हेन यू लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैट आस्क्स, दे रेयरली बिलोंग टू अ सिंगल एरिया। वो जनरली दो तीन अलग अलग एरियाज के कॉन्सेप्ट्स जब आप लगाते हैं तब जाकर के सॉल्व होते हैं। सो दैट कनेक्शन, where exactly you learned, where exactly it fits into a larger scheme of things, how does it connect to other things, वो सब चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन फाइनली यू यूज ऑल दैट इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजंस इन लाइफ, एंड टू टेक डिसीजंस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किस चीज को रिटेन करना है, किस चीज को नहीं करना है। तो वो जो ब्रेन का एक्चुअल कॉग्निटिव वाला काम है, उस वाले काम के लिए आपको ब्रेन को अपने खाली छोड़ना सीखना होगा। और इसलिए नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से बहुत फायदे होते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एग्जैक्टली इट इज दैट नोट्स वर्क? क्यों काम करते हैं नोट्स? So let me give you the science behind notes in case you are not sold on this. तो अब मैंने अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजी में मास्टर्स की हुई है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमिनन है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन इफेक्ट। जनरेशन इफेक्ट क्या बोलता है? जब आप इंफॉर्मेशन खुद जनरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्वायरिंग इट पैसिवली, हाँ, योर ब्रेन एनकोड्स इट फार मोर डीपली। उस इंफॉर्मेशन के आपके दिमाग में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। So when you make a note as opposed to taking a note, you're not just copying words, you are compressing, reorganizing and re-expressing an idea in your own language.
दैट प्रोसेस अलोन डबल्स, एट टाइम्स इवन ट्रिपल्स योर रिटेंशन, और इस प्रोसेस की वजह से आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे से उन चीजों को याद रख पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ एक थोड़ा मैथ वाले लोग तो मैं बड़ी बड़ी चीजों की बातें बताते हैं ना, ये थ्योरम वो थ्योरम, बड़े बड़े नाम, एक नाम मैं भी ड्रॉप करता हूं, यू हैव समथिंग कॉल्ड एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व। कि अगर आपने रिवीजन नहीं की तो आप पहले 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपने पढ़ा था उसका 50% भूल जाते हैं। हाँ, और 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसका 75% भूल जाते हैं। सो नोट्स आर योर वेपन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कर्व। अगर नोट्स हैं तो वो एक तरह से दे एक्ट एज अ चेक पॉइंट फॉर यू टू रिटर्न टू, सो दैट द फॉरगेटिंग नेवर रियली रीचेस जीरो, और उस रिविजन के थ्रू आप इसे कंसिस्टेंटली बनाए रख पाए, आप इसे बढ़ा करके रख पाए। बट देन यहां पे फिर से एक सवाल कि यार मैं तो कैट एस्पिरेंट हूं, मैं कोई यूपीएससी थोड़ी दे रहा हूं, मैं कोई हिस्ट्री का एग्जाम थोड़ी दे रहा हूं, मुझे कौन सा डेट रटनी है, बहुत सारी तारीखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, तो भला मेरे लिए ये क्यों जरूरी है? हाँ, मतलब ठीक है बट चलेगा ना। सो लेट मी गिव यू 5 रीजंस व्हाई यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप मेकिंग नोट्स इवन एज अ cat aspirant. And what are those 5 reasons? Reason number 1 is the simple fact that the syllabus is very vast. आप क्वांट पढ़ते हैं, डीआई पढ़ते हैं, एलआर पढ़ते हैं, बीए पढ़ते हैं, आरसी पढ़ते हैं, और इवेंचुअली जब आप ओमैथ्स की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे आप उसमें डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे होंगे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। अब ईच ऑफ दीज इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, ईच ऑफ दीज इज अ यूनिवर्स। हाँ, याद करो ग्रामर वो कैप भी है। You will encounter hundreds of concepts, dozens of question types, and scores of variations for each one of those. So without a structured personal reference system, हम बहुत हद तक अपना रेफरेंस सिस्टम आपके साथ शेयर करते हैं, बट अगर वो आप खुद भी साथ में लगेंगे उसमें तो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाई गुड नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू रीलर्न एवरीथिंग दैट यू स्टडी। नंबर 2, you are not just learning, you are identifying the underlying patterns. So CAT is not just a test of memory, it is a test of pattern recognition and application, that too at speed. आपको क्वेश्चन देख करके एक कॉन्सेप्ट जो लग रहा है उसे याद करना है, लेकिन साथ साथ उसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए और कौन से वो 1-2 चीजें हैं जिनको साथ में लगाएंगे तो ये सॉल्व होगा, आपको उस पर भी साथ साथ यहां पे काम करना होगा। देन द लॉन्ग गेम। सोच के देखो, तुमने कब शुरू की थी कैट की तैयारी? बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, कुछ 1 महीने ही शायद हुए हों। हाँ, पर ज्यादातर लोग अगर मैं देखूं जो हमारे पास आते हैं तो 6 से 12 महीने की तैयारी कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स मोर। तो द कॉन्सेप्ट्स यू स्टडी टुडे दे विल बी टेस्टेड क्वाइट अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ। सो नोट्स जो हैं दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन व्हेन यू स्टडीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड व्हेन यू आर tested on that particular topic. Without these, your revision sessions will not really be revision sessions, they'd become relearning sessions. And the truth is you don't really have time for that, है ना। हम कोई कैट पंचवर्षीय योजना में थोड़ी दे रहे हैं। और इसके अलावा एक एरिया जो मैं पढ़ाता हूँ, आरसी, कभी सोचा ये एक तरह से लाइव नोट टेकिंग ही तो है, लाइव नोट टेकिंग एक्सरसाइज ही तो है। The students who actually score more than 95 percentile and above, especially in VARC, without exception, are people who have trained their minds to extract, compress, and map the entire passage while reading. And that skill, well, this skill comes directly from the habit of making notes. तो आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ पैसेज के ओवरव्यू बनाने पे काम किया है, हमने इन चीजों की वहां पे बात की है। एंड देन फाइनली देखो, आप में से बहुत सारे लोग आकर के ना पूछते हैं सर कोई बेस्ट किताब बता दो, कोई बेस्ट रिसोर्स बता दो, और मैं बता नहीं पाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि कोई ऐसा रिसोर्स जो यूनिवर्सली सबके लिए बेस्ट हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्सेप्ट फॉर योर नोट्स, राइट।
No coaching method, no book, no YouTube videos knows where you specifically go wrong. जहां आपका यूनिक चैलेंज आ रहा है, और आप जब अपने यूनिक चैलेंजेस पे काम करते हैं, हमारे सेशंस के थ्रू, डीपीपीज के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, तो आप जब उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, आप जब उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं, एरर लॉग्स मेंटेन करते हैं, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस, एंड दैट मेक्स इट अ ट्रू गेम चेंजर स्पेसिफिकली फॉर you. So these are the 5 reasons why I believe that note making is not exactly an option for you, और आपको हर क्लास के बाद थोड़ा टाइम बिता के रिविजन के साथ साथ नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए. So what I want from you is a mindset shift. So I want you to leave with this particular notion, particular idea in your mind, this one shift in your mind with respect to how you see notes. Stop seeing notes as what you do after studying. Start seeing them as how you understand. So think of notes as a core part of the very act of imbibing the information. You have not truly learned something unless you can write it down in your own words, in a form that your future self, who's going to be tired, maybe anxious a week before the exam, even that future self of yours can pick up and immediately use and benefit from it. So that is the standard, and that is what you and I are going to build together. Okay? So in the next segment that I will release in a few days, we will get into the different type of notes and which formats actually work for specifically CAT prep, है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले नोट्स से तो अलग है ना, ताकि आप वो चीजें जाने दैट एक्चुअली वर्क फॉर द कैट एग्जाम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो आज जो सीखा इस पे थोड़ा काम करें, सोचें, और अगले सेगमेंट में जब आप आएंगे, एंड आई विल इंश्योर दैट इट इज देयर एज अ प्लेलिस्ट एंड दीज आर लिंक्ड टुगेदर, वी विल टॉक अबाउट साइंस क्या बोलती है, रिसर्च क्या बोलती है, किस किस तरह के नोट मेकिंग स्टाइल्स होते हैं, और फिर उसके बाद वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट किस तरह के स्टाइल्स कैट एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल हैं. सो अंटिल देन, work on whatever we have learned today. Try to make your own notes, because in the interim, if you don't make them, you'd probably not get the best out of what I am going to share with you in the next session. तो आपके पास ज़्यादा curiosity और ज़्यादा सवाल होंगे, and they are definitely going to help you even more. So until the next session, have a great time and happy note making. See you guys.